अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी शाम का टाइम है, 5 बज के लगभग हो रहा था और आ चुकी है सब्जी वाली। वैसे हम तो आए थे जिया को देखने के लिए कि सूज वूज हटा रही है कि नहीं हटा रही है, लेकिन जब देखे कि सब्जी वाली आई है तो चलते हैं। पहले मोल भाव हम कर रहे थे यहीं से, इसीलिए कैमरे में ना ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, इधर उधर शूट हो रहा था। तो यहाँ पर मोल भाव कर रहे थे। उस दिन जब आई थी ना वो धनिया पत्ती वाली जो, तो 5 रुपए में 2 दे के गई थी और ये आई तो बोली 5 रुपए का एक है, तो हम इसको बोले तो उसके बाद 10 रुपए में 3 बंडल। तो 10 कहाँ गया, तो 10 रुपए में 3 बंडल धनिया पत्ती। और उसके बाद फिर हम बाहर ही बैठ गए थे और हम सुम्बुल आरजू फिर सब लोग हम लोग बातचीत करने में लग गए थे। और फिर ये आ गए तो हम आ गए थे रूम में और फिर चाय वाय जिया बना के दी। हम लोग चाय वाय पी चुके हैं और उसके बाद ये चले गए हैं कहीं बाहर और हम यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी करें। तो सबसे बड़ा जो हेडक होता है ना वो यही होता है कि खाना क्या बनाएं। और इधर बीच क्या है, आलू गोभी आलू बैगन ये सब खा खा के ना एकदम दिमाग, तो आज मेरा एकदम मन ही नहीं था कि हाँ कुछ ऐसा कुछ बनाए। तो आज बनाने वाले हैं सोयाबीन की वो जो उसे थोड़ा सा पीस के और एकदम कीमे की तरह करके ना फिर बनाया जाता है। तो इसमें हम आलू मटर सब कुछ डाल देते हैं क्योंकि आलू इनका फेवरेट है, बिना आलू के इनको पसंद नहीं आता, नहीं तो हम आलू स्किप कर देते हैं। आप जैसा आपको सही लगेगा वैसा आप बनाइएगा। तो यहाँ पे गरम पानी में डाल दिए थे सोयाबीन। मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि थोड़े से में हो जाएगा, फिर मुझे याद आया कि नहीं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डाल देते हैं कि भाई सब लोग इसी में खाएंगे। और ये ना एकदम सूखी वाली होती है, इसमें ग्रेवी नहीं होती है और मैं एकदम हल्का मसाला में बनाती हूँ। वैसे आप थोड़ा सा मसाला और डालेंगे तो टेस्ट और अच्छा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा मसाला मसाला भी ना नुकसान ही करता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम मसाले में बनाएं। यहाँ पे वो आयरन वाली जो कढ़ाई है इसमें सवेरे खाना बनाए थे ना, तो धो के रखे थे, तो इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के और तेज आंच पे रख के फिर हम रखते हैं। तो उससे क्या होता है इसकी लाइफ अच्छी हो जाती है और आयरन के जो बर्तन में ना जंग भी नहीं लगती है। तो बस इसको गैस पे चढ़ा दिए, थोड़ा सा इसमें तेल लगा के और उसके बाद इसको ठंडा करके फिर जहाँ मर्जी हो रख लीजिए। वैसे बहुत अच्छा है, आप लोग भी बोल रहे थे कि वाकई बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर ना उधर तो उसको साइड में रख दिए, फिर दूध चढ़ाए थे जीसू के लिए। जीसू बोला ना कि उसे दूध और टोस्ट खाना है, लेकिन फिर खाया भी नहीं और ऐसे ही दूध फिर गर्म करके और फिर ऐसे ही चला गया था। अब घर में यहाँ पर है ना तो कोई ना कोई आ जाता है तो फिर निकल ही जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम लहसुन वसुन छील रहे थे। अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाए थे वो सब खत्म हो चुका है और फिर से पीस के रखना है। तो यहाँ पर लहसुन थोड़ा सा छील चुके हैं और इसमें डाल दिए हैं जीरा गोल मिर्च और प्याज है और कुछ भी नहीं डालें, बहुत हल्का सा मसाला डालें क्योंकि इसमें ना कुछ जो सूखे मसाले हैं वो भी डाल देंगे तो हो जाएगा। ऊपर से धनिया भी पीस के रखे हैं तो वो भी डाल देंगे। तब मेरा तो बस यही रहता है कि कितना भी हो कम मसाले में बने। ऐसा ना हो कि फ़ायदे के लिए सोयाबीन खा रहे हैं, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और मसाला वसाला खूब डाल के ना वो वैसे ही कर दीजिए। तो बस यहाँ पे इसे देखिए तो मिक्सी में ना थोड़ा सा पीस दिए हैं इसको, जैसे कीमे की तरह कर लेते हैं, ये चीज़ है। तो यहाँ पे निकाल दिए हैं और उसके बाद जो बाकी का बचा है उसे भी पीस लेते हैं। और इसमें से ना छाँट रहे थे कि कुछ ऐसा होता है ना जो पिसाता नहीं है, तो वो निकाल के और फिर पीस लेंगे। तो गैस पे चढ़ा दिए हैं कढ़ाई और इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। मैं सरसों के तेल में अधिकतर खाना बनाती हूँ। सरसों का तेल ना वाकई बता रहे, खाना होना तो अलग है, लेकिन मेरा फेवरेट है कि जब ठंड में ना मैं अपने फेस पे भी सरसों का तेल लगाती हूँ, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो प्याज को लाल होने के लिए उसमें डाल दिए हैं, वो अभी थोड़ा सा लाल होगा, तब तक यहाँ पे ना रमज़ान की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि जो तैयारी किए थे वो तो ख़त्म हो गई। तो ऐसे ही अभी जो लहसुन आ रहा है वो नया लहसुन है ना, तो वैसे भी पहले सॉफ्ट होता है, तो अगर उसको हल्का सा पानी में डाल दीजिए ना तो बहुत जल्दी छिल जाता है। तो मेरे पास जितना भी लहसुन था सबको इसमें डाल दिए हैं और जैसे ही ये फूल जाएगा छील के पीस के और फिर रमज़ान के लिए रख देंगे। तो मेरा साथ ही साथ में ना सब चीज़ तैयारी चलता जा रहा है। रमज़ान का भी मैं एकदम हड़बड़ा नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम यहाँ पर भी हो रहा है क्योंकि जिया का एग्ज़ाम भी है, सब चीज़ है, तो मैं उसी में टाइम निकाल के और रमज़ान की भी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे प्याज लाल हुआ, उसी में हम आलू और मटर दोनों डाल दिए थे। आलू को थोड़ा सा महीन महीन नहीं, थोड़ा सा मोटा मोटा करके ना
और काट दिए थे, और उसके बाद हल्दी नमक डाल दिए, और उसके बाद थोड़ा सा इसको भुनने के बाद ना वो जो हम लोग मसाला पीसे थे वो मसाला इसमें डाल दिए, सूखा हरा हरा धनिया करे सूखा धनिया डाल दिए, और उसके बाद इसमें ना लाल मिर्च, वैसे तो मैं लाल मिर्च बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ पे लाल मिर्च डालने का एक रीज़न ये था कि अगर हरी मिर्च डालते ना तो वो बच्चों के मुंह में आता, क्योंकि ये एकदम सूखा रहता है ना, तो फिर पता नहीं चलता, तो फिर थोड़ा बवाल हो जाता, तो इसीलिए। तो जैसे ही मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा और इसमें डाल देंगे 2-3 टमाटर। टमाटर ऑप्शनल है, नहीं भी डालेंगे ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मैं थोड़ा सा टमाटर डाल दे रही हूँ खट्टा खट्टा के लिए, और मसाला कम है तो ग्रेवी भी थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा इसलिए। साथ में यहाँ पर आटा भी निकाल दिए, जब तक वो तैयार होगा तब तक आटा भी सान देंगे। तो मेरा जब काम होता है ना तो मैं 2-3 हाथ इधर उधर फेंकी रहती हूँ कि इधर ये भी काम करना है, इधर वो भी काम करना है। सारा काम करके ना फटाफट मैं करती हूँ। मैं ये नहीं कि एक बार आए फिर सब्जी बना के फिर जाके फिर बैठ गए, फिर आए फिर आटा साने फिर जाके बैठ गए, फिर आए फिर रोटी बनाए, तो ऐसा नहीं होता है। मैं ऐसे टाइम आती हूँ कि गर्मा गर्म आपको सब्जी रोटी सब चीज़ मिल जाएगा, उतना टाइम मैं बाकी के काम में भी लगा लेती हूँ। तो ये ऐसे ही करना पड़ता है, हर घर अलग अलग होता है, आप हर घर को एक ही नियम से नहीं चला सकते, हर घर का अपना होता है, तो एडजस्ट करना और देखना वो लेडीज़ के ही हाथ में होता है। तो यहाँ पे मसाला वसाला सब कुछ भुन चुका है, और जो टमाटर था वो भी डाले थे वो भी गल चुका है, तो बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और इसमें ना अब लास्ट में सिर्फ हल्का सा गरम मसाला ऐड करेंगे, और ये भी ऑप्शनल है। हाँ, इसके गरम मसाला की जगह अगर आपके पास मैजिक मसाला है ना तो वो डाल दीजिए। अधिकतर मैं मैजिक मसाला ही डालती हूँ, लेकिन अभी मैजिक मसाला था नहीं, राशन में ना लिखाना ही भूल गए थे, चाहे कितना भी राशन लिखा लीजिए कुछ न कुछ छूट ही जाता है। तो यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया और उसके बाद मिक्स कर दिए हैं। ऐसे ही सूखा हम लोग खाएंगे, अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो पहले ही ना पानी थोड़ा सा बढ़ा के डालिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे खूब सारा हरा धनिया, क्योंकि अभी धनिया लिए हैं तो डाल दीजिए, फिर तो वैसे ही हो जाएगा, तो डाल ओल के और फिर उसको साइड में रख दिए। यहाँ पे रोटी बनाना स्टार्ट कर रहे थे, और रोटी बनाते जाएंगे और सबको देते जाएंगे, क्योंकि ये भी आ गए हैं। और आज पता नहीं क्यों ना रोटी ठीक से बेला नहीं रही थी और सट रही थी आपस में। थोड़ा सा आटा ना सान के भी अगर रख दीजिए थोड़ा देर के लिए तो वो ढीली हो ही जाती है। तो यहाँ पे देखिए, तो बस रोटी बनाना शुरू कर दी है, और जिया को भी आवाज़ दे दी है कि बस जिया आएगी ना तो सबको निकाल निकाल के देती जाएगी, और वो भी फिर खाना खा के और फिर वो रेस्ट करेगी थोड़ा देर। फिर उसको रात में भी पढ़ना है, क्योंकि कल उसका साइंस का है। और जिया के लिए ना अगर कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसके लिए कोई भी सब्जेक्ट ना ईजी नहीं है, सभी सब्जेक्ट हार्ड है, तो वो हर एग्ज़ाम में उसको टेंशन रहता ही है। अब बच्चे हैं, हम लोग अपना टाइम भूल थोड़ी गए, हम लोग के समय भी ऐसे ही था, बहुत टेंशन, ऊपर से बोर्ड एग्जाम ना सुन के ही आधा टेंशन हो जाता है। और जितना तो बच्चों को टेंशन नहीं होता उतना तो पेरेंट्स को टेंशन होता है। तो बस चलिए, टेंशन टेंशन थोड़ा सा किनारे कर लेते हैं, लाइफ में ना बहुत टेंशन है, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, हर जगह टेंशन है। तो यहाँ पे एक रोटी बन चुकी है, और उसके बाद ना अब हम मिल रहे हैं आप लोग से सुबह। तो यहाँ पे मॉर्निंग वाली एनर्जी ड्रिंक तैयार हो रही है, तो हम लोग पियेंगे एनर्जी ड्रिंक, और जिया के लिए बनाएंगे कॉफ़ी, क्योंकि वो ना पढ़ रही है, रात में भी काफ़ी देर तक पढ़ी थी, और उसके बाद ना फिर अभी सुबह 1 घंटा ही सोई है, फिर उठी तो उसको ना नींद नींद सा लग रहा था, तो बोली ना कि आप लोग चाय पी लीजिए, उसके बाद ना फिर मेरे लिए कॉफ़ी बना दीजिएगा। जबकि हम तो उसको डांट रहे थे, हम बोले बेटा तुम सो जाओ, लेकिन नहीं, वो उसको पढ़ना था, तो चलिए उन लोग को पढ़ने देते हैं। यहाँ पे मेरी एनर्जी ड्रिंक तैयार हो चुकी है, तो चाय ले लेते हैं। ये भी उठ के बैठ चुके हैं, और हम लोग ना रात में भी जगी रहे थे, क्योंकि जिया पढ़ रही थी ना तो ध्यान लगा हुआ था, तो बार बार उठ उठ के जा जा के देखना था। तो हम लोगों की भी ना नींद पूरी नहीं होती है जब जिया का एग्ज़ाम होता है, भले ही जबकि जिया तो बोलती है कि आप लोग सो जाइए, हम पढ़ लेंगे, अब छोटी बच्ची थोड़ी है, लेकिन फिर भी ना टेंशन लगा रहता है कि भाई बच्चा पढ़ रहा है, कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ दे दें, कुछ हेल्प कर दें। तो ये है, तो यहाँ पे देखिए चाय एकदम फर्स्ट क्लास अदरक वाली
तैयार हो चुकी है और मैं जैसा कि हमेशा ही बोलती हूँ, सुबह की ना आधी कप चाय अगर मस्त वाली मिल जाए ना, तब तो दिन बन जाता है, मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। और उसके बाद ना जिस स्पीड से इंसान काम कर लेता है ना, उतना तो अगर खराब वाली चाय मिल जाए तो सारा दिन वहीं पे बैठे बैठे ही गुजर जाएगा, क्योंकि मूड ही नहीं होता है, तैयारी नहीं होता है कि हाँ कुछ काम करना है, चलता ही नहीं है कि क्या करें। तो यहाँ पे आज हम लोग हॉल में ही बैठ गए, क्योंकि ये ना सो ही रहे थे। तो उस समय हम आके यहीं पर बैठ के ना वीडियो की एडिटिंग कर रहे थे, फिर ये भी आ गए तो यहीं पर बैठ गए थे। तो यहाँ पे जिया के लिए अब बना रहे हैं कॉफ़ी और दूध। ना आज हमारे यहाँ दूध ही नहीं था, क्योंकि कल ये इवनिंग में नहीं जा पाए, और उसके बाद फिर अभी मॉर्निंग में भी अब नहीं जा पाएंगे, क्योंकि लेट तो हो ही गया है। अगर टाइम मिल जाएगा तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर तो लेट होने का मतलब ये है कि अभी जिया को भी स्कूल लेके जाना है, फिर इनको भी ऑफिस जाना है, तो ऐसा होता है। तो जब सुबह का टाइम रहता है ना भगदड़ वाला, तो नहीं जा पाते हैं, और फिर जब टाइम मिलेगा तब। तो यहाँ पे दूध में चीनी डाल दिए हैं, वो जब तक खौलेगा तब तक यहाँ पे कॉफ़ी डाल देते हैं। और ऐसे ना पहले जिया ना कभी भी कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग वाली, उसको पहली बात तो कॉफ़ी पसंद ही नहीं थी, और अगर कभी एग्ज़ाम टाइम में पीती भी थी ना, तो बहुत हल्का वाला कॉफ़ी डाल के। लेकिन अभी कह रही है कि नींद इतनी भयंकर वाली उसको लग रही है, तो बोली मम्मी स्ट्रॉन्ग वाली जो कॉफ़ी है वो बना के दीजिएगा। तो बस यहाँ पे कॉफ़ी एकदम तैयार हो चुकी है, तो चलिए दे देते हैं उसको। और थोड़ा देर उससे भी गप सड़ाका करेंगे, ताकि उसका ध्यान ना इधर उधर, बच्चे पढ़ पढ़ के भी ना एकदम वो हो जाते हैं। और हम तो बस यही दुआ करें कि जितना भी एग्ज़ाम है, चाहे जैसा भी, बस इसको टेंशन ज़्यादा ना हो, अच्छे से सुकून से सारा एग्ज़ाम निकल जाए। तो यहाँ पे जिया देखिए पढ़ रही है, दे देते हैं इसको। और ये बता रही है, अभी हमको पूरा हिस्ट्री बताएगी कि मम्मी ऐसा हुआ, मम्मी वैसा हुआ। रात में भी ना 1 कप कॉफ़ी अपने से बना के पी थी, हम नहीं दिए थे, वो अपने से बनाई थी, और पानी का गिलास उलास सब कुछ लेके ही बैठी थी। तो यहाँ पे हम उसको बोले ना कि ट्रे यहाँ पे रख दे रहे हैं, यहाँ पे रख रख के और फिर आराम से बैठ के और पियो। और उसके बाद चलते हैं दरवाज़ा खिड़की सब कुछ खोलना बाकी। तो देखिए अपनी पूरा जो हिस्ट्री है, रात में ना 2-3 बच्चे सब मिल के पढ़ रहे थे, तो उस समय हम भी यहाँ पर बैठे ही थे। तो वही बता रही है कि मम्मी सब कोई सो गया था, क्योंकि नींद इतनी भयंकर, सारा दिन रात बच्चे पढ़ रहे हैं, तो नींद आना तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर चलिए दरवाज़ा खिड़की सब कुछ खोल देते हैं, और उसके बाद ये ऑफिस जाएंगे, और उसके बाद फिर जिया जाएगी। तो ऐसा होता है, थोड़ा-सा ना जो टाइम होता है ना, यहाँ पर मुझे भगदड़ हो जाता है कि इसको भी देना है, उनको भी देना है, उनको भी देना है। जीसू भी है, जीसू भी उठ गया है और वो आवाज़ लगा रहा था, और अभी उसको ना दूध देंगे। अभी हम इधर जब से आया ना, तब से उसको चाय नहीं दे रहे हैं। पहले ऑफिस में बैठता था ना, जब वो 6 महीना जब ट्रेनिंग के लिए गया था, तो उसको चाय की ना बहुत गंदी वाली लत हो गई थी, और वहाँ पे चाय फ्री था, जब भी हो तो आप जाके चाय पी लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए। तो इसका ना चाय का आदत हो गया था, तो अभी इसका ना चाय का आदत हम छुड़ा रहे हैं। तो अभी सुबह इसको ना दूध दे रहे हैं, वो हॉर्लिक्स डाल के, तो वो पिएगा, और उसके बाद ही फिर तो बच्चे फिर अपने अपने काम पे लगेंगे। तो जिया के लिए पराठा बना दिए हैं, और रात की ना सोयाबीन की जो सब्ज़ी बनाए थे, वो जिया को बहुत अच्छी लगी थी। तो वो रात में हमसे बोली थी कि हम सुबह खाएंगे, लेकिन अभी क्या है कि उसको ना लूज मोशन स्टार्ट हो गया। वो इसका हमेशा का है, जब इसका एग्ज़ाम होता है ना, तो टेंशन से उसको हो जाता है। और यहाँ पे जीसू के लिए दूध लेके वहाँ पे रूम में रख दिए, खिड़की उड़की भी खोल दिए, पूरा ना पैक पैक था। अब दिन में पूरी लाइट जलाने की क्या ज़रूरत है, तो खिड़की उड़की खोल के उसके बाद फिर हम इधर आ चुके हैं, और जिया का सारा सामान रख दिए। और अब इसका बैग वैग भी चेक कर रहे थे कि आई कार्ड, एडमिट कार्ड, पैन ऑन ये सब है कि नहीं है। तो अभी आ जाए तो फिर देखते हैं कि नाश्ता करती है कि नहीं करती है। और साथ में हम ना दही भी ले आए थे चीनी डाल के, कि अगर मान लीजिए पराठा सब्जी नहीं खाएगी तो कम से कम दही पी ले, क्योंकि 3 बजे फिर आएगी ये। तो ये रहता है कि टेंशन। तो अभी तक तो दवा नहीं खाई है, तो हम बोल रहे थे कि दवा दे दे, तो अभी आएगी ना, उसके बाद देखिएगा कि दवा खाती भी है कि नहीं खाती है। तो यहाँ पर ना अभी फिर घूम रही है, और यही बता रही है कि इसको टेंशन बहुत ज़्यादा है।
और साइंस में ना पहले तो 3 सब्जेक्ट हो जाता है ना, तो उसमें और इसको बायो तो बिल्कुल भी लर्न नहीं होता है। तो यही सब है कि बच्चों का कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो वीक होता है, तो हम इसको वही चीज़ समझा रहे थे कि अच्छे से काम अपना करना। तो यहाँ पे ना जिया नहीं खा रही है, आधा ही पराठा खाई, उसके बाद हम बोले अच्छा ठीक है तुम दही पी लो। तो लास्ट में फिर ये है कि अब इसको दवा देना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर क्या होगा ना कि एग्ज़ाम टाइम में बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, तो बच्चा फिर टेंशन में ही रहेगा, तो दे देने में ज़्यादा अच्छा है। अभी बस से फिर जाएगी और फिर 3 बजे तक आएगी, तो इसीलिए तो यहाँ पे दवा दे दिए हैं। और हम इसको कह रहे थे ना बेटा दही पी लो, तो दही से क्या है ना पेट थोड़ा-सा ठंडा-वंडा हो जाएगा, तो बोली कि नहीं पिएँगे, तो दही भी नहीं। और इसकी घड़ी आज ना ख़राब हो गई थी। सुबह हम ना घड़ी काफ़ी देर वो उसका ढक्कन खोलने की कोशिश कर रहे थे कि बैटरी चेंज कर दे, लेकिन हमसे हुआ नहीं। और पता नहीं कैसे अल्लाह ताला करम से ये ना घड़ी अपने आप चलने लगी। बोल रहे हैं पी लो। कैमरा ऑन है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन है, दिखाना आप लोगों को कि कितना टेंशन है ना। आराम से पेपर पढ़ के देना बेटा ना। वालेकुम अस्सलाम। ठीक टेन देखो कह रही है टेन ना बेटा, आराम से पढ़ उड़ के तब देना। तो पेन रखी हो, चल। तो जिया तो गई और उसके बाद अब मेरा काम स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम सोचे ना कि यही वाला रूम को ठीक कर दें, यहाँ से सब कुछ ठीक हो करके फिर अंदर जाएंगे। तो जिया 8:45 बजे के लगभग जाती है, तब तक तो मेरा ना बहुत लेट हो चुका होता है। थोड़ा बहुत जो है वो काम तो हो जाता है, लेकिन जब तक बच्चे स्कूल जाते नहीं ना तब तक उनके पीछे पीछे लगो, ये लिए वो लिए पेन लिए ये लिए तो होता है टेंशन। और मेरा भी वो रहता है कि चलो ठीक है बच्चे चले जाए उसके बाद। तो जिया को भी नाश्ता दे चुके थे और जीसू को भी दे दिए थे। तो जीसू बोला था कि आज उसको टोस्ट खाना है। तो जैसे ही वो नाश्ता कर ही रहा था तब तक जुबैर का फ़ोन आ गया था कि सिलेंडर लेने के लिए जाना है। तो वो खा के ना और थोड़ा सा छोड़ के और यहीं से चला गया था। तो वही बर्तन उठा के हम रख दिए। और ये जो था ये चादर वादर कल तह लगा के यहाँ पे रखे थे, लेकिन अंदर ना रखने का टाइम ही नहीं मिला था। और बाहर देख लीजिए तो बारिश होना शुरू हो गई। अभी तक जब जिया गई थी तो धूप निकला था अच्छा खासा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हाँ आज बारिश होगी, लेकिन बारिश होने लगी। और आज ना जिया ब्लेजर भी पहन के नहीं गई, क्योंकि मौसम अभी तक हम लोग के यहाँ ठीक था, तो ठंडा था ही नहीं, गर्मी था, तो इसीलिए वो ब्लेजर आज नहीं पहन के गई थी। तो ये देखिए मौसम एकदम ख़राब और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना कि हम क्या बताएं। तो यहाँ पे जीसू का भी बदमाशी स्टार्ट है, और इसकी वजह से ही ना मेरा आधा काम तो और लेट लेट में होता है। जीसू अभी देखिए हमसे लड़ाई कर रहा है, कुछ ना कुछ बात हो ही रही होगी, मुझे तो याद भी नहीं है। तो उधर का काम वाम निपटा के और इधर हॉल में भी झाड़ू उड़ू लगा चुके, और उसके बाद आ चुके हैं किचन में, झाड़ू लगा लेते हैं सब जगह का, और उसके बाद फिर पोछा ओछा लगाएंगे। वैसे आज मेरा मन था ना कि इधर थोड़ा सा पानी डाल के किचन का फर्श ना धो देंगे। 1-2 दिन होता है ना, तो उसके बाद ना फर्श अजीब सा वो करता है, हमको पता नहीं अब आदत हो गई है ना धोने धोने की, तो चिप चिप करता है, भले आप कितना पोछा ओछा लगा लीजिए। तो झाड़ू लगा चुके हैं, पोछा ओछा भी पूरे घर में लग चुका है। उसके बाद ना हम खाना बनाने की तैयारी में लग गए। तो यहाँ पे चढ़ा चुके हैं आलू, क्योंकि मुझे ना आज बनाना है दाल चावल और आलू का चोखा, क्योंकि मसाला मसाला बिल्कुल भी नहीं खाना है बहुत। इधर भी जब से जीसू आया ना तब से मसाला ही मसाला बन रहा है। तो ये बोले थे कि आज ना सादा खाना बनाना, तो दाल चावल और आलू का चोखा बनाएंगे। तो इधर जैसे ही बर्तन धोने के लिए आए ना तो साबुन नहीं था, तो उसमें साबुन ख़त्म हो गया था, तो एक बट्टी साबुन उसमें डाल दिए हैं। जब तक वो फूलेगा तब तक इधर बर्तन वर्तन सब खंगाल के रख देते हैं, और उसमें थोड़ा सा साबुन है, ऐसा नहीं है। और बहुत जल्दी ना ये एकदम घुल जाता है। पहले इनको ना व्हील मिलता था। तो अभी टाइम हो रहा है 2:45 और जिया आने वाली है, और जिया के लिए आज हम रखे हैं सरप्राइज, उसके लिए मैगी बना रहे हैं, क्योंकि 3 बजे आती है ना जब एग्ज़ाम देके, तो इसका खाना खाने का मन नहीं करता है, और खाना ना तब तक बेस्वाद हो जाता है। तो आज दाल चावल और आलू का ना चोखा बनाए थे, तो ये जीसू दोनों लोग खा चुके हैं, अभी हम नहीं खाना खाएं।
अब जी आएगी ना तो उसके साथ ही खाएंगे। और आज सुबह से लगातार ना बारिश हो रही है रुक रुक के। और आज जिया ना ब्लेजर पहन के भी नहीं गई, बोली मम्मी गर्मी है गर्मी है। और क्या पता था कि आज सुबह से मौसम खराब हो जाएगा। तो जिया आ चुकी है और 3 बज चुका है, 3 सवा 3 के लगभग हो रहा था। और आज इसकी जो बस है ना वो जाम में ही फंस गया था। और कितने देर से हम खड़े होके और इसका इंतज़ार कर रहे थे। मैगी भी बन चुकी है और इसको ना महक बाहर से ही लग गया था। तो चलिए भाई आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो दिल खोल के लाइक करते हुए जाइएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।